एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करके रखा हुआ है जिसमें हम हमारा टॉपिक कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर ऑलरेडी एक क्लास अपलोडेड है। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था। हमने कवर किया था कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या, इसका मीनिंग एंड इसका नेचर डिस्कस किया था, जिसके बहुत सारे पॉइंट्स थे, 8 to 9 पॉइंट्स थे। एंड हमने नेचर में डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके चलते हैं। बेसिकली आप ये सेकंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, तभी आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, कि अगर कोई भी कंज्यूमर मार्केट में जाता है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए तो वो कौन कौन सी प्रोसेस से होकर गुजरता है। बेसिकली कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जो कि मान लीजिए अगर कोई ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, कंज्यूमर के बाय करने से पहले, और ख़त्म कब होती है, बाय करने के बाद। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया तभी सब कुछ खत्म हो गया। कंज्यूमर का बिहेवियर बाय करने के बाद भी मैटर करके चलता है। बेसिकली कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सेकंड इज इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड इज इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फोर्थ इज परचेज डिसीजन, फिफ्थ इज परचेज एंड द लास्ट वन इज पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, या फिर हम इस पॉइंट को ऐसे भी बोल सकते हैं नीड रिकॉग्निशन, कि कोई कंज्यूमर मार्केट में बाय करने के लिए क्यों जाता है, बिकॉज उसके पीछे कोई रीज़न होगा। रीज़न क्या हो सकता है, उसको उस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए तो वो बाय करने के लिए गया ना। सबसे पहले बाइंग प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपने अपनी नीड्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना है। नीड को रिकॉग्नाइज करना है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों है। पुट सिंपली, बिफोर अ परचेज कैन एवर टेक प्लेस द कस्टमर मस्ट हैव अ रीज़न टू बिलीव दैट व्हाट दे वांट। कि कोई भी परचेज को मतलब होने से पहले कंज्यूमर जब कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो बेसिकली उसके पीछे क्या होता है, एक रीज़न होता है कि उसको वो चीज़ क्यों चाहिए, व्हाट दे वांट, उसको क्या चाहिए, दे वांट टू बी, और वेयर दे वांट टू बी, कहाँ से चाहिए, और हाउ दे परसीव देमसेल्फ फॉर अ सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम वेयर दे एक्चुअली आर। कि उसको क्या चीज़ चाहिए, कहाँ से चाहिए, वो उस चीज़ को कैसे ले सकता है। इस तरह कंज्यूमर प्रोसेस का पहला पार्ट क्या होता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को देखना है, आपने अपनी नीड को रिकग्नाइज करके चलना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको वो कहाँ से मिल सकती है, कैसे आप उसको परसीव कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नीड कब अराइज होगी, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, जब आपकी कोई जो एग्जिस्टेंस चीज़ थी वो ख़त्म हो जाएगी, तभी तो आपकी नीड अराइज होगी। अब मान लीजिए आपके पास आप मार्केट में ब्रेड लेने के लिए गए। अब ब्रेड क्यों लेने के लिए गए, क्योंकि आपको उसकी नीड अराइज हुई। नीड क्यों अराइज हुई, क्योंकि आपके पास ब्रेड खत्म हो गई थी। ऐसा थोड़ी ना कि आपके घर में 4-5 पैकेट ब्रेड पड़े हुए तब भी परचेज करने के लिए जा रहे, नहीं। आपके पास जो ऑलरेडी प्रोडक्ट था वो खत्म हुआ, आपको नए प्रोडक्ट की नीड अराइज हुई, आपको लगा भूख लग रही है, मेरे को प्रॉब्लम है कि मतलब कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को मेरे हंगर को सेटिस्फाई करना है। आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढा, मार्केट में गया और जाकर दूसरी ब्रांड लेकर आए। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि आपने अपनी नीड को रिकॉग्नाइज करके चलना है। आपने देखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसका प्रॉब्लम को देखना है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सेकेंड स्टेप है इंफॉर्मेशन सर्च। जब आपको पता चल गया कि अब आपको क्या चाहिए, आपने अपनी नीड्स के बारे में पूरा देख लिया कि आपको पहचान लिया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट करते हो। वंस अ प्रॉब्लम इज रिकॉग्नाइज द कस्टमर सर्च प्रोसेस बिगिन। एक बार जब आपको पता चल गया कि आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तब आप क्या करते हो, सर्च करना स्टार्ट करते हो। दे नो देयर इज एन इशू एंड दे आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन। ऑब्वियसली आप किस चीज़ की सर्च करोगे, आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके रिगार्डिंग आपको कुछ मतलब इशू आ रहा है, आपको उसके सोल्यूशन के लिए आप क्या करते हो, सर्च करना स्टार्ट करते हो। इफ़ इट्स अ न्यू मेकअप फाउंडेशन दे लुक फॉर अ फाउंडेशन। इफ इट्स अ न्यू रेफ्रिजरेटर विद ऑल द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी थ्रोन इन, दे स्टार्ट लुकिंग एट रेफ्रिजरेटर। इट्स अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। कि मान लीजिए अब आपका कोई पुराना फाउंडेशन था या फिर रेफ्रिजरेटर था, वो ख़राब हो गया, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, नया मेकअप फाउंडेशन लेने की कोशिश करोगे, नया रेफ्रिजरेटर लेने की कोशिश करोगे। अब क्या करोगे, आप उस फाउंडेशन, एज एन एग्जांपल मैं यूज़ कर रही हूँ इस चीज़ को, कि आप उस मेकअप फाउंडेशन के अलग अलग ब्रांड्स देखोगे,
अलग अलग मतलब जो भी ब्रांड्स उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, या रेफ्रिजरेटर की नई नई टेक्नोलॉजी देखोगे कौन सी बाजार में आ रही है, कौन सी बेटर है, किसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। सो बेसिकली आपने जो प्रोडक्ट लेना है उसके बारे में आपने क्या करनी है, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना है। As a marketer, the best way to market to this need to establish your brand or the brand of your clients as an industry leader or expert in a specific field। कि मतलब ये मार्केटर जो मार्केट करता है उसका ये काम बन के चलता है कि वो क्या करे, आपकी नीड्स को रिकग्नाइज करके चले कि उसके कस्टमर क्या चाहता है, कौन से ब्रांड की चीज़ चाहता है। वो क्या करता है, कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके चलता है, मतलब कि बेसिकली आपको वो प्रेशराइज करके चलता है। वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आपको मनाकर चलता है कि आप उसका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएं। सो बेसिकली जब आपको पता चल गया कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तब आप नेक्स्ट पार्ट क्या करते हो, उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके चलते हो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन लेना है एज एन एग्जांपल, तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करी कि भी मोबाइल तो अलग अलग ब्रांड्स के मिलते हैं। मोबाइल अभी एप्पल का भी होगा, सैमसंग का भी होगा, लिनोवो, मेट्रोला, शाओमी, इतने सारे ब्रांड्स का होगा। अब क्या है उस चीज़ के, आपने एक प्रोडक्ट लेना, उसके इतने सारे अल्टरनेटिव्स है। तो अब क्या करते हो, आप उन सारे अल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन करके चलते हो कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ताकि आपको परचेज के रिगार्डिंग आपने जो डिसीजन लेना है उसमें लेने के लिए आपकी हेल्पफुल हो सके। जस्ट बिकॉज यू स्टैंड आउट अमंग द कॉम्पिटिशन डज नॉट मीन अ कस्टमर विल एब्सोल्युटली परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टमर ने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली, वो आपके पास आया, वो सीधा आपका प्रोडक्ट ले ले। वो क्या करता है, कस्टमर भी आजकल के ज़माने का थोड़ा सा समझदार है। वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट के वेरियस अल्टरनेटिव्स को ट्राई आउट करके चलता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, उसको इवैल्यूएट करके चलता है, तब जाकर वो क्या करता है, किसी डिसीजन पे पहुंचता है। इफ इन अ फैक्ट नाउ मोर देन एवर कस्टमर वांट टू बी श्योर दे हैव डन थ्रू रिसर्च प्रियोर। तो कस्टमर क्या करता है, वो श्योर होना चाहता है कि जो उसने मतलब कि क्या कर रखी है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके रखी है, वो मतलब कि ठीक भी है, उसके मुताबिक वो अपने परचेजिंग डिसीजन लेकर चलता है। अब जैसे कि मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी है, अब इतने सारे मोबाइल्स के ब्रांड हैं, तो आप क्या करते हो, आपके सामने इतने सारे ब्रांड्स हैं, आप क्या देखते हो, सबके उनमें से सबसे ज़्यादा फीचर्स किस में है, टेक्नोलॉजी किसकी अच्छी है, प्राइस किसका अच्छा है, ज़्यादा आपको कैमरा किसका अच्छा है, कैसा स्टोरेज कैपेसिटी, इतना सब कुछ देखते हो। और धीरे धीरे आप क्या करते रहते हो, मान लीजिए आपके पास 5 तरह के फ़ोन हैं आपके सामने, आप दुकान पे लेने के लिए गए, दुकान पे आप फ़ोन लेने के लिए आपके पास सैमसंग है, एप्पल है, मेट्रोला है, लिनोवो है, शाओमी है, इतने सारे ब्रांड है, ब्लैकबेरी है। तो आपको क्या करते हैं, मान लीजिए 2-3 तरह के पसंद ही नहीं आए, आपने उन अल्टरनेटिव्स को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, सो आपके पास क्या बचे, ओनली 2 प्रोडक्ट्स बच के चलते हैं, मान लीजिए सैमसंग एंड एप्पल। फिर आपको क्या करना है, तो आपने जो फ़ोन लेना है सैमसंग एंड एप्पल में, अब आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे, अपना डिसीजन लेने का ट्राई करोगे कि सैमसंग एंड एप्पल में से बेहतर कौन सा है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, अपने अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट लेना है उसके अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको इवैल्यूएट करके चलते हो। इवैल्यूएशन करने के बाद जो भी आपको पास रिजल्ट आता है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, परचेज डिसीजन लेके चलते हो। समवट सरप्राइजिंगली द परचेज डिसीजन फॉल नियर द मिडल ऑफ द 6th स्टेज ऑफ द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस एज द पॉइंट द कस्टमर हैज एक्सप्लोर्ड मल्टीपल ऑप्शन, दे अंडरस्टैंड प्राइसिंग एंड पेमेंट ऑप्शन एंड दे आर डिसाइडिंग वेदर टू मूव फॉरवर्ड विद द परचेज और द नॉट। ज़रूरी नहीं है कि ये कहते हैं कि ये इनके कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आप परचेज डिसीजन हमेशा लास्ट में जाकर लो, कभी कभी आप पहले भी ले लेते हो, क्योंकि कस्टमर इतना समझदार हो गया है, वो जानता है, उसने इतनी सारी मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके रखा हुआ है, तो वो जानता है कि प्राइसिंग क्या है, पेमेंट ऑप्शंस क्या है, उसे कैसे किसी चीज़ को परचेज करना है, तो बिल्कुल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलता है। So okay, this means it's time to step up the game in the marketing process by providing the sense of security while reminding customer of why they want to make the purchase of the first time at this stage, giving as the much information relating to the need that was created in step 1 along with your brand is the best provided to fulfill this need is essential। सो बेसिकली जो क्या कह रहे हैं कि ये मतलब आपने जो मार्केटर होता है उसके हाथ में सारी गेम होती है, तो उसने क्या करना है, कंज्यूमर को ये याद दिला के रखना है कि उसको ये चीज़ चाहिए, आपका ब्रांड उसको बेहतर प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो ब्रांड है उनकी नीड, उनके इसेंशियल, उनकी ज़रूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करके चल रहा है। सो ताकि कंज्यूमर को परचेजिंग के रिगार्डिंग जो उसने जो डिसीज़न लेना है उसमें उसको क्या हो सके, हेल्पफुल हो सके।
जब आपने डिसाइड कर लिया तो आप फाइनली क्या कर लेते हो, परचेज कर लेते हो। अ नीड हैज़ बीन क्रिएटेड, रिसर्च हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड द कस्टमर हैज़ डिसाइडेड टू मेक अ परचेज। कहते हैं आपने अपनी नीड देख ली, आपको किस चीज़ की नीड राइज हो रही थी, आपने उसके रिगार्डिंग रिसर्च कर लिया, अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करके चलिए। अब कस्टमर क्या कर रहा है, फाइनली डिसाइड कर रहा है कि उसको क्या करना है, ये प्रोडक्ट परचेज करना है। So all the stages that lead to a conversion has been finished। तो पिछली जो stages थी अब क्या हो गई हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। So ठीक है, marketing to this stage is straightforward, keep it simple, test your brand, process online, is it complicated, are there too many steps, is the load time too slow, can a purchase be completed just as simply on a mobile device or on a desktop computer, ask these critically questions and make adjustment, if the purchase process is too difficult, customer and therefore revenue can be easily lost। कि बेसिकली परचेज करने से पहले कस्टमर इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे क्वेश्चन उसके माइंड में राइज होकर चलते हैं कि कहीं ये जो वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, ऑनलाइन ले रहा है, ऑफलाइन ले रहा है, क्या ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगी, ऑफलाइन तो इतना ज़्यादा मुश्किलात आएगी नहीं, अगर वो ऑनलाइन ले रहा है क्या उसका नेट ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोड तो नहीं ले जाएगा, सारी प्रोसेस थोड़ी स्लो तो नहीं हो जाएगी, कहीं इसमें कुछ फ्रॉड तो नहीं छुपा, मतलब इतने सारे परचेज करने से पहले इतने सारे क्वेश्चंस क्या आते हैं माइंड में आते हैं। उनका अगर आंसर आता है कस्टमर को, तभी जाकर कस्टमर क्या करता है, परचेज करता है। लास्ट आता है हमारा पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। क्या ज़रूरी नहीं कस्टमर ने अगर प्रोडक्ट मतलब बाय कर लिया तभी आप कीजिए, कस्टमर जो बाइंग प्रोसेस है वो वहीं ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं। हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं जिसमें हमने बेसिकली हम जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या होता है मेन मायने रख के चलता है हमारे लिए। सो कस्टमर जो कस्टमर ने अपना प्रोडक्ट बाय किया है कि कस्टमर उसके बाद सेटिस्फाई हो पा रहा है या नहीं, ये भी हमने क्या करना है, पोस्ट परचेजिंग के बाद की चीज़ों का भी इवैल्यूएशन करके चलना है। जस्ट बिकॉज द परचेज हैज़ बीन मेड द प्रोसेस हैज़ नॉट एंडेड, इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर ने चीज़ को बाय कर लिया, परचेज हो गई है तो आपकी प्रोसेस एंड हो गई है, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट रेवेन्यूज एंड कस्टमर्स लॉयल्टी कैन बी ईजिली लॉस्ट। कि मान लीजिए आपको लोग बस बेचना है, बेच दिया, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करना आपने। मेन आपका काम होता है कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। एक बार आप धोखे से बेच सकते हो, फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम के लिए कस्टमर की जो लॉयल्टी होती है वो आप गवा बैठोगे। आफ्टर अ परचेज इज मेड इट्स इनएविटेबल दैट द कस्टमर मस्ट डिसाइड वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद द डिसीजन दैट वाज मेड और नॉट, दे इवेलुएट। कि परचेज करने के बाद कस्टमर क्या डिसाइड करता है, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो डिसाइड करता है कि क्या वो अगर उसने जो इस प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लिया था वो सही था या नहीं, वो इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करके चलता है। अगर तो वो प्रोडक्ट जो उसने लिया होगा अगर उससे सेटिस्फाई हो जाता है तब तो उसका जो भी उसका डिसीजन था, परचेजिंग डिसीजन, तब तो वो ठीक होगा, अदरवाइज वो ठीक नहीं होगा। सो ये था कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के। ऐसा नहीं है कंज्यूमर गया उसने चीज़ मतलब जो भी बाय करनी थी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं और रियलिटी में जब हम परचेज करने जाते हैं दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जब जहाँ पर आप परचेज कर रहे होते हैं और आपके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन घूम रहे होते हैं कि उस चीज़ों से क्या होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, इफेक्ट करके चलता है। सो ये सारी कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है जिसको ये टॉपिक बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रोसेस को, पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।